भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो हैं पिछले कुछ महीने से जो है वो चर्चाओं में, खासतौर पर टैरिफ और H1B वीज़ा के जरिए भारत को जिस तरह का तनाव जो है अमेरिका की ओर से झेलना पड़ रहा है, उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते जो है प्रभावित हुए। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे हैं, जिससे उम्मीद है कि नए व्यापार समझौते पर बातचीत जो है तेज होगी। प्रवीण सर, 16 सितंबर को ही अमेरिका के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर की जो टीम थी वो भारत आई थी, जहां समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा भी हुई थी। तो क्या इसी का हम समझें कि ये फॉलो स्टोरी है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसकी लास्ट लेग की बातचीत हो, यानी अंतिम चरण की ये बातचीत हो सकता है, साबित हो। रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत पर ये दबाव है कि आप जल्द से जल्द इस ट्रेड डील को कंप्लीट करें, पूरा करें, क्योंकि कई चरणों में ये बातचीत हो चुकी है। बार बार दोनों देश के अधिकारी, राजेश अग्रवाल जो भारत के चीफ नेगोशिएटर है, उनका अमेरिका जाना हुआ, फिर वहाँ की टीम आई, लेकिन वो जो एक डील है उसको क्लिंच दोनों देश अभी तक नहीं कर पाए। और अब शायद आखिरी दौर की बातचीत या बिल्कुल फाइनलाइज करने के लिए संभवतः पीयूष गोयल जो है कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो अमेरिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात विशाल ये है कि कॉमर्स मिनिस्टर का जो अमेरिका का दौरा है वो ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि अमेरिका ने H1B वीज़ा पे एक बहुत बड़ा जो ऑर्डर, जो एग्जीक्यूटिव 1 लाख अमेरिकी डॉलर, 88 लाख रुपए के आसपास का सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 1 लाख डॉलर का है उसको पास किया है। और ये सबसे ज़्यादा इसका अगर कहीं इम्पैक्ट है तो वो भारत पर इम्पैक्ट है। आज आप मार्केट्स को भी देख लेंगे तो मार्केट्स में तगड़ी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। आईटी इंडेक्स में भी भारी पिटाई देखने को मिल रही है सर। और अभी ओवरऑल मार्केट भी तेज गिरावट का शिकार हुआ है और उसके पीछे एक बड़ा जो फैक्टर है वो H1B वीज़ा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और वो जो जानकार है वो भले ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि देश की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बड़े तौर पर अमेरिका के साथ जो कारोबार है उस पर डिपेंडेंट है। सर कल अभी हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे सर, जो मोदी साहब का जो संबोधन था उसके बाद कहा जा रहा था कि 73% जो इंडियंस हैं वो फुल्ली तरह से डिपेंडेंट है H1B वीज़ा लेने के मामले में। उसके बाद इसका असर देखिए TCS है, इन्फोसिस है, इन दो कंपनियां, ये टॉप 2 ऐसी कंपनियां जो H1B वीज़ा पे सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रखते हैं। जी।